स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 15। इससे पहले बेटा लेक्चर नंबर 14 मैंने अपलोड कर दिया है। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने एएम जीएम इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा था। बच्चे एएम जीएम इनइक्वालिटीज को मैंने काफी क्वेश्चंस को एनालाइज करके डिफरेंट टाइप के तो मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं कि यार हम ऐसी कैटेगरीज हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो मैंने लेक्चर नंबर 14 में अपलोड कर दी थी। आज मैं जो है एएम जीएम इनइक्वालिटीज के ऊपर 3 और नई कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली ये कैटेगरीज ये बताती है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये चीजें आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक खिचड़ी बना के बेटा 20 क्वेश्चन करवाना से ज्यादा बेटर मेरे को ये लगा कि हर एक टाइप बहुत सारे क्वेश्चन निकाले मैंने एंड मुझे लगा कि हर एक टाइप के ऊपर 2-2 3-3 क्वेश्चन दिखाए जाए किस तरीके से होते हैं या क्वेश्चंस को ये किस कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। ये सारा काम मैंने यहाँ पे करा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा एंड सैटली साथ के साथ ही बेटा लेक्चर नंबर 14 जो है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं हूँ बता दूं अपने बारे में, मैं हूँ प्रोफेसर भाटिया बेटा IIT JEE मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे मेरे चैनल पे आपको जो 11th क्लास 12th क्लास एंड JEE तक की मैथमेटिक्स का कंटेंट देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड JEE एडवांस क्वेश्चन। तो अगर आप बोर्ड में कोई बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक बेटा ICSE या CBSE या JEE प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग लेवल का है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं फ्रॉम 0 टू एडवांस का जितना भी कंटेंट है हर चैप्टर के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूं। तो बस बेटा मेरे चैनल के बारे में इतना ही। अब बिना देर करे बेटा स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 15। अगर आप बेटा मेरे इसमें देख भी पा रहे हो तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा बच्चे कि आज मैं 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिस्कस और करूंगा, जो कि है कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4 एंड कैटेगरी नंबर 5। ये तीनों कैटेगरी बेटा मैंने कह सकते हो अपनी तरफ से बनाई है कि यार इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले कुछ थोड़ा सा टिप्स जो हमने लेक्चर नंबर 14 के अंदर भी डिस्कस करा था। टिप्स क्या है बच्चे? टिप्स इस अकॉर्डिंग है बेटा मेरे पास, मैं इसके लिए ले लेता हूं ग्रीन पेन एंड तो बच्चे टिप्स जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। ग्रीन 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 ओके ग्रीन, चलो बेटा ये सही है। हाँ, अगर A ग्रेटर देन इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू M, यानी कि AM जो है इनइक्वालिटी GM से वो ज्यादा बड़ी होती है, GM इनइक्वालिटी HM से बड़ी होती है। तो अगर इनइक्वालिटीज की बात करें तो ये तब होगा जब नंबर बराबर नहीं होंगे, और जब नंबर बराबर होंगे तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं लगेगा। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है पिछली क्लास में बहुत ज्यादा गौर नहीं करा होगा बेटा, लेकिन जहां जहां पे भी लिखा हो कि यार ये डिस्टिंक्ट है तो वहां पे ना नीचे इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा। दूसरी बात मैं बताऊं, कोई भी 3 नंबर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो AM जो है हमें ये नंबर ऐसे प्रोड्यूस करता है, GM ऐसे और HM इस तरीके से नंबर प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी 3 नंबर हो या 4 नंबर हो तो मुझे इस तरीके से नंबर देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करूं बच्चे मैं तो इफ समथिंग इंटरेस्टिंग इन मल्टीप्लिकेशन, बेटा अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नजर आता है तो आपको GM की तरफ जाना चाहिए। जैसे बेटा जैसे लॉग पिछले क्लास में हमने देखा था, लॉग A और लॉग B इस तरीके का tan थीटा cos थीटा आपस में कट जाएगा, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। तो ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग फिगर होती है तो आपको एक क्लिक कर देना चाहिए कि यहाँ पे GM का कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई होगा। टिप्स नंबर 3 ये कहता है हियर नंबर कैन बी एनीथिंग। बच्चे जो नंबर है ना कुछ भी हो सकता है, ये k भी हो सकता है, 10a 1/8 ट्रिको की कोई टर्म हो सकती है, लॉग हो सकता है, e हो सकता है, रूट भी हो सकता है, एनीथिंग। नंबर को मैं ABC से ही क्लासिफाई नहीं कर सकते। सेम नंबर भी हो सकते हैं बेटा, जैसे a/2 a/3 ये भी नंबर हो सकते हैं हमारे पास। आगे चलते हैं टिप्स नंबर 4 की हमारे पास जब इनइक्वालिटीज का साइन आता है तो लेफ्ट हैंड साइड मैक्स होती है, राइट हैंड साइड मिनिमम होती है। आई थिंक ये तो आपको बेटा नॉलेज पता ही होगी। HM प्रोड्यूस 3 यूजफुल टर्म्स। ठीक है, HM जो है एक लौता ऐसा है कि बेटा वो ABC भी प्रोड्यूस करता है, AB BC CA भी प्रोड्यूस करता है, या फिर बेटा 1/A 1/B 1/C भी प्रोड्यूस करता है।
तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसी कुछ फिगर चाहिए तीनों में से तो हम HM की तरफ जा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन बिटवीन थ्री नंबर ए बी सी, तीन नंबर के बीच की मल्टीप्लीकेशन जो है बेटा वो प्रोड्यूस बाय जीएम एंड एचएम दोनों से होती है। जीएम के अंदर ये 1 में नंबर जो भी है पावर आ जाता है एंड एचएम के अंदर ये बिना पावर के आती है। तो एबीसी एक जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना उसको कंसीडर किया जा सकता है, दोनों तरीके से कंसीडर किया जा सकता है कि ये मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी है हो। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे जीएम और एचएम दोनों लग रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन एडजस्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन है ऐसा बेटा जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमारे पास है बेटा ऑब्जर्वेशन ऑफ अ प्रीवियस लेक्चर। मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स सब पे नजर डालेंगे। सम ऑफ किसी भी नंबर का सम लेट से ax प्लस में 1/ex या फिर बेटा x प्लस में 1/x या फिर log x प्लस में 1/log x। ये तीनों जो भी हैं बेटा कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन 2 होगा। नेगेटिव में ये क्या हो जाता है इस तरीके से -2 हो जाता है। अगर ABC पॉजिटिव है तो हमें AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC एक रिजल्ट देखने को मिलता है। A प्लस B प्लस C तीन नंबर को ऐड और तीनों नंबर का जो रेसिप्रोकल मतलब 1/A है ये दोनों मल्टीप्लाई को 9 बनते हैं। अगर इसी में ये नंबर 4 होते हैं C प्लस D और यहाँ पर भी ये नंबर 4 होते हैं 1/A प्लस 1/B प्लस 1/CO प्लस 1/D। तो यहाँ पे मेरे को ये 16 नजर आता है। तो ये बातें बेटा पिछले लेक्चर की थी। अब इस लेक्चर में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अब जो आया है वो है बेटा कि हमें जो है रिक्वायर सम एडजस्टमेंट। कुछ फिगर्स में ना हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको उन एग्जांपल्स के ऊपर लेके चलता हूं बेटा। तो चलते हैं बेटा अब आज की कैटेगरी देखते हैं। कैटेगरी नंबर 3 जो कि कहती है रिक्वायर सम एडजस्टमेंट, यानी कि मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी उस टर्म में जिस टर्म को हमें मैक्सिमा मिनिमा करना है। अब ये कैसे एडजस्टमेंट होगी चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो इफ a b आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ab इज इक्वल टू 1, तो कह रहा है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की बच्चे मुझे है ना लीस्ट वैल्यू बतानी है। अब जिसके ऊपर काम करना है तो ऑब्वियसली बात है उस फिगर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये फिगर मल्टीप्लिकेशन में है तो जीएम के थ्रू ही आएगी। बट जीएम के बाद हमें या तो एएम लेना पड़ेगा या एचएम लेना पड़ेगा। एएम जो है वो इन दो नंबर को ऐड करवा देगा, यानी कि जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से 1 + A + 1 + B। एंड एचएम में ये फिगर बेटा यही फिगर आपको 1/1 + A प्लस में 1/1 + B करके नजर आएंगे। तो दोनों में ही अगर मैं बात करूं तो मुझे इनको टैकल करने के लिए कुछ नहीं दे रखा। 1 + A 1 + B क्या होगा ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इस रिगार्डिंग जो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सिर्फ AB = 1 दे रखी है। अब क्या करें बच्चे इसके ऊपर, तो देखें बेटा हम जो है 1 + A एंड 1 + B को लिखते हैं। तो 1 + A 1 + B को अगर हम खोलेंगे तो 1 ठीक है प्लस A + B प्लस में AB। अब AB की वैल्यू जो है मेरे पास 1 है तो मेरे पास आ जाएगा 2 + A + B। तो अब इसका मतलब मेरे को 1 + A + 1 + B के ऊपर कमेंट करने को बोला जाए तो मैं सिंपल है इसके ऊपर कमेंट कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। अब इसके ऊपर कमेंट करने के लिए 2 + A + B, तो मुझे इसके ऊपर कमेंट करना है बच्चे। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं लेता हूं A + B/2। क्यों लिया मैंने A + B/2? क्योंकि सबसे पहली बात हमारे पास
मुझे a प्लस बी के ऊपर कमेंट करना है। दूसरी ए बी का मल्टीप्लाई क्या है बेटा 1, वो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे क्या है बेटा दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है, एंड इक्वल। अब ये आया ए बी 1/2, तो मेरे पास आया a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पे हुआ 1, तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यानी कि बच्चे दो नंबर का जोड़ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब दो नंबर का जोड़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब मेरे को जो रिक्वायर है वो क्या है बेटा कि 2 प्लस ए प्लस बी के ऊपर कमेंट करना है। तो क्या करूंगा मैंने करा ऐड 2 ऑन बोथ साइड। तो बेटा कांस्टेंट्स के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, हमारे को सोचने की जरूरत नहीं होती। ये आया 4, तो मुझे ये था बेटा इसके मेरे से बोला गया था इसके ऊपर कमेंट करो, इसका मतलब था सॉल्यूशन का इसके ऊपर कमेंट करना है। इसका मतलब बेटा ये आया है कि ये फिगर जो है ना 4 या उससे बड़ी रहेगी, तो लीस्ट वैल्यू इसकी क्या आई मेरे पास 4 आई। तो आपने देखा कि किस तरीके से गिवन नंबर को हम यूज करके एडजस्ट करते हैं अपने आंसर तक पहुंचने के लिए भी। आगे चलते हैं बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी एंड ए प्लस बी अपॉन सी। तो बच्चे सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके और लिख दूं। तो ये आया बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन सी। तो ये 3 नंबर बेटा मेरे पास आए। अब मेरे को इसके ऊपर कमेंट करना है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा है तो सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये 3 नंबर के ऊपर मेरे को कमेंट करना है। तो बच्चे मैं जो इस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करा है मैं उसका यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ बच्चे, मैं इनमें तीनों में +1 करता हूँ, +1 और इस तरीके से मैं -3 यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा b प्लस सी अपॉन में a +1, c प्लस ए अपॉन में b +1 प्लस में a प्लस b अपॉन में c +1। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास ऊपर a प्लस b प्लस सी अपॉन में a प्लस में a प्लस b प्लस सी अपॉन में b प्लस में a प्लस b प्लस c अपॉन में c। अगर मैं अगर मैं a प्लस b प्लस c ऊपर से कॉमन ले लूं तो बच्चे मेरे पास जो है अंदर बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो बच्चे मुझे बेसिकली इसके ऊपर कमेंट करना है क्योंकि आफ्टर 3 मैंने इसमें से मतलब 3 मेरे को माइनस करना है। लेकिन फिलहाल मैं जो है मैंने जो टर्म उठाई है बेटा, मैंने ये टर्म उठाई है। मैंने कहा कि ये टर्म उठाई मैंने, इसमें से ABC कॉमन लिया तो मेरे पास ये आया। और अगर आपको याद है कि 3 नंबर और उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होता है। तो यानी कि बच्चे जो ये टर्म उठाई है मैंने, ये आपको जो दिख रही है इसके ऊपर बात करूं तो ये जो है 9 जो है, ये मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म जो है ये 9 और ग्रेटर देन 9 है। ठीक है, ये बात पता चल गई। लेकिन बच्चे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में मतलब सब्ट्रैक्ट 3 भी है, तो मैंने क्या करा बच्चे सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 3 माइनस करने पर मेरे पास बेटा यहाँ पे मैंने -3 करा एंड यहाँ पर भी बेटा 9 - 3 करा। ऐसा करने से बच्चे यहाँ पे मेरे को 9 - 3 करने से यहाँ पे 6 मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया a प्लस b प्लस c अपॉन में a प्लस में जगह कम पड़ गई, कोई नहीं, a प्लस b प्लस c अपॉन b एंड a प्लस b प्लस c अपॉन c ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी माइनस भी लगाना था, -3, ठीक है। एंड नाउ दिस फिगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये फिगर जो है बेसिकली इट इज एन एडजस्टेड फिगर ऑफ क्या बेटा, हमारे पास b प्लस c अपॉन a प्लस में c प्लस a अपॉन b प्लस में a प्लस b अपॉन c। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 6। तो मेरा जो आंसर आया बच्चे 6 आया है। आगे चलते हैं बेटा,
कहता है इफ एबीसी रियल नंबर, एबीसी की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे बेटा मैंने इक्वालिटी का सिंबल यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रियल पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ए बी इज पॉजिटिव नंबर, कहीं से भी वो नहीं लिखा हुआ डिस्टिंग होता तो बेटा इनइक्वालिटीज हट जाएगी। तो अगर आप नहीं भी मेरे पर ध्यान दे रहा तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो डिस्टिंग लिखते नीचे से इक्वल हटा देना। आगे बात करते हैं बेटा, एबीसी अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट, तो मेरे को इसके ऊपर एक कमेंट करना है। तो 1 अपॉन में ए बी प्लस में 1 अपॉन में बी सी प्लस में 1 अपॉन में सी। अब इस वैल्यू के अंदर देखो तो एक पैटर्न है कि ऊपर जो है नीचे ए बी है, तो मैं अगर ये कहूँ बच्चे कि मैंने इस फिगर को ए बी सी से डिवाइड एंड ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई वाली फिगर को अंदर ले गए, डिवाइड वाली फिगर को हमने बाहर ही रखा, तो यहाँ पे बच गया बेटा ए बी सी मल्टीप्लाई हो गया सी प्लस ए प्लस बी, ये चीज आ जाएगी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन में ए बी सी। तो इसका मतलब है इस फिगर के ऊपर कमेंट करने का मतलब है मैं इसके ऊपर कमेंट कर दूं, काम चल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा कि मेरे को प्लस दे रखा है और मल्टीप्लाई के ऊपर कमेंट करना है, तो दैट मीन सिंपल है, एएमजीएम इनइक्वालिटीज अप्लाई हो रही है, तो 3 नंबर्स के बीच का अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, नंबर्स जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे को दे रखे पॉजिटिव है, डिस्टिंक्ट नहीं बता रखे, एबीसी की पावर 1/3, एबीसी है 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एबीसी की पावर 1/3 है बेटा, हमने लिया क्यूब करा, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्यूब करने का नतीजा ये होगा बच्चे कि ये हो गया 1 अपॉन में 27 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। तो ये वाली फिगर बच्चे यहाँ ले जाता हूँ 1 अपॉन ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 27, तो ये फिगर ग्रेटर देन इक्वल टू 27 है, इस फिगर का मतलब यही, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 27। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। आगे चलते हैं बच्चे, व्हेन सम वैल्यू इज गिवन एज अ कंडीशन, जैसे ये क्या कहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी भी अभी भी क्वेश्चन थे, लेकिन ये स्पेसिफिकली यहाँ पर इन वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे कह रहा है कि एबीसी अगर 1 है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको एएमजीएम में लगाऊं तो या तो ए से कंपैरिजन होगा या जी से होगा। अब इसकी ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट चाहिए तो बेटा ये यहाँ पे आता है मैक्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जीएम में गया तो मुझे एएम ही चाहिए होगा। एएम का मतलब अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिकल मीन का मतलब अब 3 नंबर जो हैं मेरे पास आएंगे 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरे पास आया 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, और इसकी पावर आई 1/3। लेकिन बच्चे जब भी हम इसको यूज करें तो मेरे को इसको भी हम कॉन्सेप्ट लगाए, तो मेरे लिए ये जरूरी है कि जो ये गिवन नंबर्स है ना वो यूटिलाइज हो, अदरवाइज ये सॉल्यूट नहीं होंगे। तो मैंने जब ये अप्लाई करा तो देखो 1 2 3 मेरे पास 3 नंबर आ गए, माइनस कॉमन लिया, यहाँ से मेरे पास आया a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3, तो देखो ए बी सी पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये आया 3 माइनस 2 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3 एंड सॉरी ये 1 है, तो ये 1 है बेटा, तो मेरे पर रिजल्ट आया 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी पावर 1/3। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने करा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्यूब लेने पर मुझे मिला 8 अपॉन में 27 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो भी नंबर हैं ये आ जाएंगे 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, कुछ इस तरीके से। तो लार्ज ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी है 8/27, यानी कि आंसर नंबर बी है हमारे पास। अब बच्चे इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ एबीसी, एबीसी की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है फॉर पॉजिटिव एबीसी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन।
तो एबीसी के ऊपर कमेंट करना है। लेकिन बच्चे अगर आप फिगर को देखो जो गिवन है ये एचएम में बनता है, तो और चाहिए मेरे को एबीसी मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि मैं जीएम और एचएम का रूल लगाता हूं जहां पे जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच होता है। तो जी है बच्चे मेरे पास एबीसी की पावर 1/3, एच है बेटा मैं लगाऊंगा 3abc अपॉन में ab प्लस bc प्लस सी है। तो एबीसी के ऊपर कमेंट करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूं बेटा ab प्लस bc प्लस ca 3abc अपॉन में abc की पावर 1/3। तो इसकी वैल्यू जो है ना बच्चे मेरे पास 12 आ रही है, तो ये वैल्यू 12 है मेरे पास। यहाँ पे आया 3abc, यहाँ पे आया abc की पावर 1/3। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे आया 12, अच्छा इक्वल टू लगेगा एंड यहाँ से 3 से कट जाएगा तो 4 भी आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा 4 ही लिख देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू abc की पावर 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। पावर उधर ले जाएंगे तो 4 की पावर हो जाएगी 3/2, ये हो जाएगा abc विच कंक्लूड कि 4 2 की पावर 2 एंड 3 दैट मीन 2 से 2 कटेगा 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 ग्रेटर देन इक्वल टू abc। हाँ, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू बेटा, इसके रिजल्ट आया मेरे पास 8। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। यूजिंग रिजल्ट ऑफ इनइक्वालिटी ऑपरेशन, यूजिंग रिजल्ट ऑफ एन इनइक्वालिटी ऑपरेशन बेटा, यानी कि इनइक्वालिटीज के बीच में मल्टीप्लाई प्लस या कुछ भी कंपैरिजन करके जो रिजल्ट आता है वो हम यूज करेंगे अब अपनी इनइक्वालिटीज में। इसका मतलब क्या है, देखो सुनो, अगर a बड़ा है बेटा, अगर a बड़ा है बच्चे x से एंड b बड़ा है y से, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि a प्लस बी ग्रेटर देन है x प्लस वाई। पहला रिजल्ट ये, दूसरा ए बी भी मल्टीप्लाई भी एक्स वाई से बड़ी होगी। तीसरा ये है बेटा कि अगर मैं ये कहूं a ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर देन y, तो मैं यहां से कंक्लूड करता हूं a ग्रेटर देन y। तो ये कुछ रिजल्ट है बेटा जो मैं यूज करूंगा अब अपने वाले क्वेश्चंस के अंदर। देखो बच्चे कैसे कहता है एबीसी है पॉजिटिव रियल नंबर, देन प्रूव करो कि ये सिचुएशन होगी। अब देखो बेटा क्या है कि अब ये तीनों मेरे पास क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है, तीनों मल्टीप्लाई पे है। तो अगर मैं एएमजीएम इनइक्वालिटी यूज भी करता हूं तो मुझे ये टर्म मिलेगी बेटा, लेकिन मुझे साइमल्टेनियसली एचएम चाहिए होगा या एएम चाहिए होगा। तो अगर मैं बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी करता भी हूं तो मुझे कुछ एज सच रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए देखो क्या तरीका है। मैंने कहा मेरे पास 3 नंबर है, तो मैंने कहा a प्लस बी अपॉन में 2 ग्रेटर देन रूट ए बी। सिमिलरली b प्लस सी अपॉन में 2 ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन भी लगेगा बच्चे, रूट बी सी एंड c प्लस ए अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। तो यहां से आया बच्चे मेरे पास a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, यहां से आया b प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 बी सी, यहां से आया c प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 सी है। तो बच्चे यहां से अब मैं 1 2 3 इन तीनों को देखो तो मेरे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो मैंने कहा इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास फिगर आ जाएगी a प्लस बी b प्लस सी c प्लस ए, दिस फिगर इज ग्रेटर देन 2 4 8, और क्योंकि ये रूट में और हर एक नंबर 2 बार है तो मेरे पास आ जाएगा a b c। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी इनइक्वालिटीज की जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी उनको यूज करके ये आंसर तक मैं पहुंचा हूं। तो कहने का मतलब ये है बेटा बहुत सिंपल कि अगर बहुत बड़ी फिगर में आंसर नहीं निकल रहा तो 2 की फिगर को मल्टीप्लाई या प्लस करके भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है। अब देखो जैसे यहां पर है, अब इस बड़ी फिगर को कहूं तो इस बड़ी फिगर से मुझे क्या मिलेगा, देख लो ये है a स्क्वायर बी, ये है b स्क्वायर सी एंड ये है c स्क्वायर ए। तो मैं इनको बच्चे ये 3 नंबर लेट करता हूं। अगर मैं इनको 3 नंबर लेट करता हूं तो मेरे पास आएगा अपॉन में 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा
बच्चे ये तीन नंबर जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, आपस में मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखो अब a के ऊपर पावर 2 और एक ये 3, b के ऊपर भी पावर 2 और एक ये 3, यानी कि सबके ऊपर एक इक्वल पावर चल रही है। तो यानी कि मुझे मिलेगा a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3, हाँ 2 और एक 3, और इसके ऊपर मेरे को मिलेगा 1/3। सिमिलरली मैं दूसरे नंबर के ऊपर बात करूं तो इसके अंदर भी क्या खासियत मिलती है, देखो ab² प्लस bc² ca² अपॉन में 3। तो ये नंबर भी बेटा यहाँ पे भी a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3 है और ऊपर में 1/3 है। अब हमें चाहिए इस वाले नंबर और इस वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने इस नंबर को तो मल्टीप्लाई में डाला a² b प्लस में b² c प्लस में c² a, और इधर से इसको भी डाला ab² प्लस में bc² प्लस में ca²। इसका मल्टीप्लिकेशन 3, इसको भी 3 करा, ग्रेटर देन। जब लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में करा है तो राइट हैंड साइड वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे abc आया बेटा, इसको सॉल्व करके, यहाँ पे भी इसको सॉल्व करके abc आया। abc 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो abc का स्क्वायर, 3 और 3 जो मेरे को है वो मिलके प्रोड्यूस करेंगे क्या, 9। तो इसका मतलब ये वाले जो मल्टीप्लाई है या यहाँ से हटके यहाँ चले जाएंगे, और ये बात मैंने क्या करा बेटा, प्रूव कर दी। तो आप देख सकते हो बच्चे कि मैंने है ना पूरे क्वेश्चन के एक साथ न लेके 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो ये अप्रोच भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब एक और देखते हैं। देखो मुझे इंडिविजुअली a² प्लस b² दे रखा है, x² प्लस y², बट मेरे को कमेंट करना है ax प्लस by से। तो ax कैसे बनेगा, अब देखो ax कैसे बनेगा, अगर मैं a² x² ले लूं अपॉन में 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू a² x² अंडर द रूट। तो यहाँ पे बना a² x² बेटा, ये आया ax, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अदरवाइज चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली मेरे को अब चाहिए by, तो by कैसे बनेगा, b² प्लस में y² अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू b² y²। तो b² प्लस y² यहां से आ जाएगा 2by। अब मेरे को क्वेश्चन ने बोला है कि आप ax और by को ऐड कर दीजिए। अगर मैं बेटा राइट हैंड साइड को ऐड कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऑब्वियस सी बात है बच्चे ऐड होगी। तो ये आ जाएगी a² प्लस x² प्लस b² प्लस y²। तो a² b² की वैल्यू मेरे को 1 है, x² y² की वैल्यू 1 है। तो यानी कि बच्चे मेरे को मिला यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2ax प्लस 2by। 2 निकाल के कैंसिल कर देंगे तो ax प्लस by। तो बच्चे बस क्वेश्चन का एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, काम हमारा हैंडल हो जाता है। अब वैसे भी बेटा अगर आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मतलब ये फिगर मल्टीप्लाई में ही आनी थी, आप ये कह सकते हो। बट अगर मल्टीप्लाई में आएगी तो ax by कैसे आएगा, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए दो को मल्टीप्लाई करके मतलब ऐड करा जाए तो हो सकता है इस तरीके 2 अलग फिगर जनरेट हो रही हो। बहुत तरीके हो गए बेटा सोचने के, तो आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ये बच्चे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी एक फिगर में अच्छी इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो 1 प्लस x प्लस x² एंड दूसरा है 1 प्लस y प्लस y²। इसके नीचे मैं x डाल देता हूँ, इसके नीचे मैं y डाल देता हूँ। तो ये हो गया 1/x प्लस 1 प्लस x, ये हो गया 1/y प्लस 1 प्लस y। अब आप कहोगे कि ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे अगर मैं कहूं तो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं इंडिविजुअली इस नंबर को उठाता हूं, तो मैंने कहा मैंने 1/x प्लस 1 प्लस x लिया अपॉन में 3, और यहाँ पे हुआ 1/x इंटू में 1 इंटू में x इसकी पावर 1/3। तो यहाँ पे x से x कट गया, मेरे को मिला 1। तो यानी कि 1/x प्लस 1 प्लस x, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास 3 आ गया। सिमिलरली अगर ये ऐसा आया है तो मेरे को y प्लस 1 प्लस
1/y, यानी कि ये फिगर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। तो मुझे बोला हुआ है कि ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैं इस फिगर में पहुंचूंगा, यही मतलब बोला हुआ है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होंगी, तो इसकी वैल्यू जो आएंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब पॉइंट है कि मेरे को एबीसी का डिस्टिंक्ट बोल रखा है, नहीं बेटा, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आएगी। तो बच्चे बस इसी छोटी छोटी बातों से कह सकते हो कि मुझे आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे नंबर स्पेशल थे, स्पेशल नंबर होने का मतलब यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो 3 नंबर है ना उनकी मल्टीप्लिकेशन इंटरेस्टिंग है, 1/x 1 और x जो कि अल्टीमेटली 1 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन इंटरेस्टिंग है तो जीएम का कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई होता नजर आएगा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ABC अब डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, यानी कि अब नीचे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा बेटा। कह रहा है कि सच दैट ये 3 नंबर जो है ना ये पॉजिटिव है, देन द एक्सप्रेशन, इसके बारे में कमेंट करना है। तो मेरे पास आया बच्चे B प्लस C माइनस A, ये जो नंबर है देखो B प्लस C माइनस A, दूसरा है C प्लस A माइनस B, तीसरा है A प्लस B माइनस C। अब इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है बेटा, क्योंकि एक्सप्रेशन में ये है। तो अब कहीं ना कहीं आपसे समझ गए होंगे कि बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे तो ये 3 नंबर एक साथ आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जीएम के थ्रू मल्टीप्लाई करूं तो फिर बेटा ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं। अगर इनको 3 नंबर ट्रीट करा है तो दैट मीन ये 3 नंबर फिर एएम में भी बनेंगे, तो इतना बड़ा नंबर ले जाना मुश्किल है। अब इनमें देखो अच्छी बात क्या है, मैं यहाँ पे नंबर को क्लासिफाई कर देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं ना फर्स्ट और सेकंड को लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को लेता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड को लेने पे क्या है देखो बच्चे, b प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी। तो इन दोनों के नीचे मैंने 2 लगाया, और ये दोनों जो ग्रेटर देन है ये फर्स्ट एंड सेकंड, किस बेटा इसके ऊपर 1/2 लग जाएगा। तो यहां से क्या आएगा बच्चे, a से a कट गया, b से b कट गया, यानी कि बच्चे मेरे को मिला 2c/2 जो कि ये भी कट गया। तो यहाँ पर आया c ग्रेटर देन, और यहाँ पे आया बच्चे मेरे पास फर्स्ट इनटू में सेकंड की पावर 1/2। तो फर्स्ट सेकंड से मेरे को c क्यों मिला, देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड में तो यहाँ पे a नेगेटिव है, a को काटेगा, b यहाँ पे b नेगेटिव है, ये प्लस के b को काटेगा, तो बचेगा c। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से और भी कमेंट करूं तो मैं अब अपने कमेंट्स को बढ़ाऊंगा। देखो अब मेरे को c मिला, मैंने फर्स्ट सेकंड लिया, सेकंड थर्ड लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड में बेटा मेरा जो है ना a नहीं कट पाएगा, तो यानी कि यहाँ पे मिलेगा a ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा मुझे सेकंड इनटू में थर्ड की पावर 1/2। एंड साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं अपने सी के ऊपर बात हो गया, ए के ऊपर बात हो गया, अब मेरे को बात करनी है बी के ऊपर। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट सेकंड यूज हो गया, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड एंड फर्स्ट यूज हुआ, इसकी पावर 1/2। तो मुझे ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरे नंबर है ना ये मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई में चाहिए, ये देखो यहाँ से ये बोलता है कि ये पूरे नंबर मल्टीप्लाई में चाहिए। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो हर नंबर क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और पावर 1/2 है तो आपस में कट जाएगी। तो इसका मतलब मुझे मिलेगा जो ABC ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू में सेकेंड इंटू में थर्ड इंटू में बेटा थर्ड इंटू में बेटा फर्स्ट, इस पूरे की पावर 1/2। तो आप देखो 1 जो है बेटा मेरे पास जो फर्स्ट वाला है उसकी पावर भी 2, सेकंड वाले की पावर भी 2, थर्ड वाले की पावर भी 2। तो ये दोनों ये सब आपस में कट जाएंगे, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू में थर्ड, यानी कि 3 नंबर ग्रेटर देन ABC। इन नंबर्स के ऊपर कमेंट करना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड ये मैंने इधर लिया, यहाँ पर है मेरे को ABC। अगर आप ध्यान से देखो तो ABC मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो यानी कि बच्चे
मैं ये कहूँगा b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए बी सी लेस देन इक्वल टू 0, जो कि मेरे को एक रिजल्ट मिला। तो अच्छा, एक नीचे अब डिस्टिंक्ट है तो बेटा इक्वल टू नहीं आएगा, मेरे को आदत की वजह से हो गया, तो आप नीचे से 0 हटा देना। बट दिस फिगर इज कि अगर ये नीचे से 0 हटता है, अरे तो बेटा यहाँ से 0 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर है। तो 0 की वजह से वो नंबर या तो नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव दोनों कैटेगराइज हो सकते हैं। तो लेट्स सी, तो अब बना क्या, अब मेरे पास यहाँ पे 0 से छोटा है यानी कि पॉजिटिव नहीं है, तो हम ये कमेंट करेंगे कि ये बेटा नंबर जो है नॉन पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव एक भी नहीं आ रहा डिस्टिंक्ट होने की वजह से, तो ये मेरे पास नॉन पॉजिटिव नंबर है। समझ गए होंगे बेटा आप सब क्या है इस पॉइंट का मतलब। तो नीचे से इनइक्वालिटीज का सिंबल हटा देना जहां पर भी हो, बट स्टिल चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ए बी से डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, देन बेटा मेरे को कमेंट करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए बी बी सी सी ए ऊपर। वैसे अगर कहूँ तो बेटा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, बट अगर मैं जिस कैटेगरी में हूँ तो उस कैटेगरी के हिसाब से कहूँ तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास आएगा ए बी, क्योंकि अंडर द रूट कट जाएगा। सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू सी ए। अब मैं यहाँ पे इन तीनों के ऊपर अगर मैं नजर डालूं तो मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। तो ये आ गया बेटा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 से 2 कट निकल के बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कमेंट करना है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट है तो बेटा अल्टीमेटली मैंने फिर से गलतियां कर दी, अल्टीमेटली नीचे इक्वल टू को साइन नहीं आएगा, तो जो सही बात पॉइंट है वो है मेरे पास ए, और इक्वल टू नहीं आएगा तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन बेटा और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हम जिस कैटेगरी में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू मैंने आपको ये चीज सॉल्व करना सिखाई। अच्छा यहाँ से ये एक रूल भी बनाएगा बेटा, यहाँ से मेरे को रूल मिलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन 0, मुझे ये रूल मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू कोई मिल जाएगा, नंबर नहीं है तो, बट जब भी काम आएगा देखेंगे बेटा किस तरीके से हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा अभी ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको नजर डाल रहे होगे, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। पहले बेटा ये डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी आया, फिर ये हमारे को एडजस्टमेंट के अंदर भी आया, अब ये इस कैटेगरी के अंदर भी आया, तो यानी कि ये फिर से किसी इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है। तो देखो मैंने कहा मैं 2 नंबर लेता हूं, ए बी अपॉन ए अपॉन बी, और इनका लेता हूं 2, तो यहां से ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास आएगा बी ए इंटू में ए बी और इसकी पावर 1/2, यानी कि ये आपस में कट गए, तो मेरे पास आया बी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिमिलरली अब मैं लेता हूं सी ए प्लस में ए सी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बी ए आ गया, सी ए आ गया, अब है ए बी नंबर जो होंगे बी ए सी बी। अच्छा बी और सी का रिलेशन नहीं बना, हाँ तो बी और सी का रिलेशन नहीं बना, तो बेटा बी सी प्लस में साफ ही कर लेते हैं, प्लस में सी बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे, मैं यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करता हूँ देखो, तो ये आया b अपॉन ए प्लस में a अपॉन बी प्लस में c अपॉन
ए प्लस में ए अपॉन सी प्लस में बी अपॉन सी प्लस में सी अपॉन बी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब मुझे ये टर्म चाहिए, तो बी अपॉन ए सी अपॉन ए, बी अपॉन ए एंड यहां से मैंने कहा ये रही मेरी सी अपॉन ए, ये टर्म चाहिए सी अपॉन बी ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी एंड सी अपॉन बी ये रही, एंड मुझे ये टर्म चाहिए ए अपॉन सी बी अपॉन सी, तो वो टर्म मेरी ये रही। तो यानी कि मुझे एग्जैक्टली ये बी प्लस सी अपॉन ए प्लस में सी प्लस बी अपॉन में ए, सॉरी बी प्लस में ए प्लस बी अपॉन में सी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये रिजल्ट मेरे पास आया। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 6 थी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहां से है कि ए बी सी जो है 1 है, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूं तो मेरे को कुछ इस तरीके से इस पे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी हुई है। अगर आप ढंग से देखो बेटा, तो ये नंबर जो है ना, ये नंबर हमारा HM के अंदर बनता है। तो देखो अगर मैं कहूँ मेरे पास ये नंबर HM के अंदर बनेगा, एंड तो ये नंबर हमारे पास HM के अंदर बनेगा, मुझे प्लस चाहिए, तो A और G का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो A ग्रेटर देन इक्वल टू G, तो मैंने कहा दो नंबर लिए मैंने, A प्लस बी अपॉन में 2, इनका बनेगा 2AB अपॉन में A प्लस बी। सिमिलरली B प्लस सी अपॉन में 2, इनका बनेगा 2BC अपॉन में B प्लस सी। फिर सिमिलरली C प्लस A अपॉन में 2, ये बनेगा 2CA अपॉन में C प्लस A। तो मुझे बच्चे यहां से मैं इन टूस को हटाता हूं, तो इसके नीचे ले जाऊंगा, और अभी के लिए बेटा ये वैसे भी बाद में हट जाएंगे, तो मैं काम करता हूँ ऐड ही कर लेता हूँ। तो A प्लस बी अपॉन 2 प्लस में B प्लस सी अपॉन 2 प्लस में C प्लस A अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2AB अपॉन में A प्लस B प्लस 2BC अपॉन में B प्लस C प्लस 2CA अपॉन में C प्लस A। तो यहां से 2 कॉमन लिया, यहां पर आया A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये सारे 2 बार हैं, नीचे एलसीएम में भी 2 आ गया, यहां से 2 कॉमन लिया, तो यहां पर आ गया AB A प्लस B प्लस में BC B प्लस C प्लस में CA C प्लस A। अब ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो फिलहाल के लिए बेटा ABC 1 है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये फिगर पूरी आ जाएगी। तो आंसर बना मेरा पार्ट C, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, कह रहा है ABC आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर रियल नंबर, देन द लीस्ट वैल्यू जो है इसकी क्या होगी। इस बार भी अगर आप देखो तो ये अभी एक क्वेश्चन करा था, उसी का एक थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, वहां पे 2 नंबर थे, यहाँ 3 नंबर है। यहाँ पे आप देखो तो A को इसके नीचे ले जाऊं, 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन में A, 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन में B, 1 प्लस C स्क्वायर अपॉन में C, तीनों को इसके नीचे ले गया। तो आप देखो वही वो इंटरेस्टिंग नंबर बनेंगे जो मेरे उस क्वेश्चन में बन रहे थे। तो बस एक तरीके से उसका बड़ा भाई ही है, यहाँ पे ये टर्म थोड़ी सी एक ज़्यादा आ गई है, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ये आप हैंडल कर सकते हो बच्चे। तो नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप अपना यहाँ से इसको ट्राई करना। और बस बच्चे इस लेक्चर में इतना ही, 3 कैटेगरी सोचा था मैंने डिस्कस करूंगा आपके सामने, कुछ कैटेगरी अभी और भी हैं, एंड देख बेटा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी है, उसको मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तो यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा ये AM GM डिफरेंट कैटेगरी बना के ये डिस्कस हो पाएगा, और खत्म करेंगे बेटा इसी को कैटेगरी बना के ही। तो कोई भी तरीका हमारे छूटेगा नहीं, एक्सेप्ट अब यही एडवांस तो कुछ भी दे सकता है। तो चलते हैं, ठीक है बेटा, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए इतना ही।